गुब्बारे फोड़ना, इससे थोड़ा बचें। तो बहुत अच्छे मन में लोगों के संस्कार हैं और उसी को लेकर अभी हमने एक शुरुआत की है कि गाय के संरक्षण के लिए जो हमारे सनातनी संस्कार हैं और ग्रामीण जो हमारी सभ्यता है उसको बचाने के लिए हम एक जगह करें। तो देवी सिंह जी आपके पिताजी के पद चिन्हों पे चलते हुए नए कोलायत विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान में इनका काम करने का एक जज्बा वो अलग। पाली में देख लो, पाली में एक नहर नहीं निकली थी वहाँ किसानों के लिए, तो साहब ने खुद ने वहाँ जा कर के उस नहर को निकलवाया। गंगानगर हनुमानगढ़ में जहाँ बीकानेर में पानी नहीं पहुँचा था उससे पहले वहाँ। इस राजस्थानी पेज पर आपका स्वागत करता हूं। देवी सिंह जी भाटी का आज जन्म उत्सव पर गोचर भूमि जो बीकानेर में। भाटी साहब राम राम सा। राम राम सा। राम 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 राम। आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आभार आभार वर्षगांठ के लिए बधाई के लिए। और आज के दिन सरे नथानियान गोचर के अंदर एक आयोजन किया गया, पिछली बार भी किया गया था। सबकी ये भावना थी कि साहब हम पाश्चात्य देशों के प्रभाव में आके धीरे धीरे केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना, गुब्बारे फोड़ना, इससे थोड़ा बचें। तो बहुत अच्छे मन में लोगों के संस्कार हैं और उसी को लेकर अभी हमने एक शुरुआत की है कि गाय के संरक्षण के लिए जो हमारे सनातनी संस्कार हैं और ग्रामीण जो हमारी सभ्यता है उसको बचाने के लिए हम एक जगह करें। तो ये एक मौका आया है। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से गायों के बीच में सरे नथानियान में दानदाता भी बहुत हैं, साधु संत भी आए हैं। तो हम एक वातावरण बनाना चाहते हैं कि घर में बैठ के अकेले चुप मत रहो, बाहर निकलो, अपनी भावना बाहर प्रकट करो। ये सरकारें तो कोई भी आएगी अन्याय करेगी, ये अफसरशाही के नियंत्रण में आ रहे हैं कि ये जो गाय को बचाने की बात है, जो गौचर को धीरे धीरे अवाप्त करके नहरी शहरी निगम को सुपुर्द करने का तय कर लिया है। हमारे ओरण को वन विभाग के तहत देने का तय कर लिया। ये हमारे इन्होंने शहरों के अंदर पक्के तालाब खत्म कर दिए, गांवों में तालाब खत्म कर दिए। और तो और भारत की आज़ादी के बाद में ही देवस्थान विभाग के तहत हमारे जो हिंदुओं के मंदिर थे वो देवस्थान के नियंत्रण में ला दिए। और कोई भी पंथ है, चाहे वो मुसलमानों के मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, के संस्थान हैं, चर्च हैं, कोई भी एक नियंत्रण में नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के मंदिर हैं। तो वो भी एक हम आह्वान करना चाह रहे हैं कि इसका जवाब दो, ये वापस समाज को सुपुर्द करो। और गाय के संरक्षण के लिए हम निकल के आगे आए, गौचर को बचाएं और हमारे संस्कार हम एक जगह इकट्ठे होकर चर्चा के माध्यम बनाएं। वो भी एक साथ में हमने एक मुहिम पिछले रविवार से चालू की है कि सामाजिक समरस में एक गांव में रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, लेकिन धीरे जुलना प्रचार सारा मिलना जुलना सब खत्म हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब वापस आपस में मिलें जुलें, दुख सुख में साथ रहें। तो ये सारा वातावरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं 2021 से कि हमारे संस्कार मिले तो उनको छोटे बच्चे हैं जो 17 अध्याय गीता के कंठस्थ हो गए, मार्शल आर्ट आत्म सुरक्षा के लिए वो भी कर रहे हैं और लाठी चलाना भी सीख रहे हैं। तो ये सारा धीरे धीरे सब लोग निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। मैं भाटी साहब कह रहा हूँ बीत भी खराब हो गई और आपके जो चाहकर्तों के पसीने चलने लगे ना। वो देखिए तबीयत का तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, पर लोगों की दुआएं हैं, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए यूँ मैं खाट पे पड़ा मैं नहीं मरूंगा। मैं ये गाय के बीच में ही जरूरत पड़ी तो अगर गौचर को करने की कोशिश की गई सुदेश वानी को बहुत बहुत घना घना राम राम। आज हम यहाँ देवी सिंह जी भाटी का 79वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ बरसिंह सर से
10-15 किसान यहाँ देवी सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वो देवी सिंह जी एक ऐसे नेता है, योद्धा नेता, जो गोचर, ओरण और गाय, पशु पक्षियों के लिए हमेशा मान लो आगे आगे रहे। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहूँ भाटी साहब को। हजारों साल जिए ऐसे आदमी जो को हमारी संस्कृति को बचाए रखे, हमारी संस्कृति को बचाए रखे, हमारे समाज को बचाए रखे। इसलिए आज हम बरसिंह सर से 15 किसान आए हैं। राम राम सर। राम राम। कहाँ से हो? गांव मिठड़िया कोलायत तहसील में ओम प्रकाश जानी एडवोकेट पेशे से वकालत कर रहा हूँ। तो आज भाटी साहब का जन्मदिन है इन पावन धरा पर, तो आपको आके इस ठंडी हवा में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, स्वर्ग में आ गए ऐसा लग रहा है। गायों के बीच में भाटी साहब अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। भाटी साहब ने 27,000 बीघा गोचर का संरक्षण किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं। गौओं के बीच में जन्मदिन मनाना बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है सनातन। तो आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी होटलों में, बियर बारों में पैसे वेस्टेज कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, उनको भी गोचर में आकर जन्मदिन मनाना चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। गौएं बचेगी, गोचर बचेगी तो ही अपन बचेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भंडार है। सर आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि गोचर ओरण संरक्षण इसको एक दिवस के रूप मनाना चाहिए। गोचर बचाओ अभियान के तहत देवी सिंह भाटी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े। भाटी साहब आज पिछले कई दशकों से अपना जो जन्मदिन है वो गोचर ओरण भूमि और गायों की जगह मिल के, सबके साथ में मिल के ही अपने जन्मदिन मनाते हैं। और आज उनका 79वां जन्मदिन है। 78। आप क्या कहना चाहते हो सर 79वें जन्मदिन पर? बहुत बधाई हो साहब। आपका नाम क्या? फतेह मोहम्मद है हमारा नाम। फतेह मोहम्मद। कहाँ से हो सर? मैं अन्ना सागर से हूँ, साहब के फार्म से। साहब के फार्म। और जो भी काम कर रहे हैं साहब बहुत अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पाँव धरते हैं वहाँ हरियाली हरियाली होती है। और भाटी साहब को एक नाम से और जाने जाते हैं, मगरे का शेर, एक ही शेर देवी सिंह भाटी शेर। और आप क्या मगरे कहना? का एक ही शेर देवी सिंह जी, मगरे का एक ही शेर के नाम से फेमस है हमारे देवी सिंह जी भाटी साहब। गायों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गोचर बचाओ, आज ये 27,000 बीघा जो गोचर भूमि है ये देवी सिंह भाटी साहब के कारण ही बचाव में है। सीवन घास उन्होंने लगवाया तो उसको लगा के दिखाया, पशुओं को चरा के दिखाया, पशुओं को बचा के दिखाया, लीला लेर करके दिखाई, इन्होंने दिखाई। गोचर भूमि की जो अभी जो 4 दीवारी करीबन 40,000 जो किलोमीटर के दायरे में, जो 40,000 बीघा के दायरे में जो ज़मीन हो रही है, इसकी तारबंदी हो रही है, दीवार बन रही है, ये सब भाटी साहब के सानिध्य, भाटी साहब के प्रयासों के द्वारा हो रही है। सब इन्हीं की कृपा से हो रही है। नहीं तो ये गोचर भूमि जो है ये आज लोगों के भूमाफियाओं के कब्जे में होती। साहब नहीं होते तो जो आजकल जो वृक्ष काटते हैं, जो अपनी खेजड़ी को काटते हैं, वहाँ सोलर प्लांट लगाते हैं, कंपनियों को क्या कहना चाहते हैं? उनको साहब मना कर रहे हैं, उनको भी साहब मना कर रहे हैं। अच्छा नहीं मानते इस चीज़ को। वर्ष नहीं करना चाहिए, वन को बचाओ, जीव बचाओ, साहब तो इसी को चाहते हैं, इसी में ही सत्य है। और जो लोग ये जन्मदिन अपने होटलों में, पब में, ये स्विमिंग पूल में, हुक्का बार, बियर बार जैसे मनाते हैं, केक काटते हैं, उनको सबका भाटी साहब का ये संदेश है कि सब मिलके गोचर में मनाएं, गायों के लिए कुछ करें। जो भी केक में जो पैसे लगा रहे हैं वो गायों की एक गुड़ की पेटी में लगाए, जिससे गाय का बचाव होगा, गाय बचेगी तो अपना जीवन बचेगा, आने वाली पीढ़ियाँ दूध पिएगी। ये इसलिए मगरे के शेर का यही संदेश है। 79वें जन्मदिन पर ये पौधारोपण भी करते हैं। यहाँ पे इन्होंने आज कम से कम चारों तरफ खेजड़ी और पीपल के वृक्ष लगाए हैं। ये कितने वृक्ष लगाए आज भाटी साहब ने? 79 वृक्ष लगाए आज भाटी साहब ने। 79 उनका जन्मदिन है, उन्होंने 79 वृक्ष लगा दिया। उन्होंने कई दशकों से यही जन्मदिन मना रहे हैं। गोली वाले हनुमान जी जो हैं, यहाँ पे भाटी साहब अपने कोई भी काम की यहीं से शुरुआत करते हैं। सर आप कहाँ से हो? राम कुमार, पंचायत समिति सदस्य, बज्जू खालसा, तो सरपंच प्रतिनिधि मिठड़िया।
तो सर आज इस पावन धरा पर जो गायों के बीच आके आपको कैसा लग रहा है? हम तो हिंदू धर्म और हिंदी रीति रिवाज में है। दूसरे में यहाँ देवी सिंह जी भाटी का जन्म पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के बसलपुर में हुआ। आज से 80 साल पहले ये जो बीकानेर के अंदर धान मंडियाँ, ये जो सोनारों की दुकान, ये यहाँ नहीं होती थी, ये बसलपुर में होती थी। और बसलपुर से ही पूरा सामान आता था। पाकिस्तान में सिंध होता था, सिंध से वहाँ माल आते थे और वो माल बसलपुर, वहाँ बनिए होते थे, सोनार होते थे, वहाँ बसलपुर रहते थे। तो देवी सिंह जी के पिताजी ने वहाँ पिताजी का नाम क्या सर? सेठ साहूकारों को वहाँ बसाया। पिताजी का नाम भूर सिंह जी। भूर सिंह जी ने उन वहाँ सेठ साहूकारों को वहाँ बसाया। तो देवी सिंह जी आपके पिताजी के पद चिन्हों पे चलते हुए नए कोलायत विधानसभा क्षेत्र को पूरे राजस्थान में इनका काम करने का एक जज्बा वो अलग। पाली में देख लो, पाली में एक नहर नहीं निकली थी वहाँ किसानों के लिए, तो साहब ने खुद ने वहाँ जा कर के उस नहर को निकलवाया। गंगानगर हनुमानगढ़ में जहाँ बीकानेर में पानी नहीं पहुँचा था, उससे पहले वहाँ पानी पहुँचा हुआ था, वहाँ से अपने बीकानेर आया था। फिर भी वहाँ पानी नहीं पहुँचा था। साहब जब नहर मंत्री थे तब वहाँ गायों के लिए और मनुष्य के लिए अलग से 2 माइनर निकाले। आज भी एक सरदार साहब के फोटो लगा कर वहाँ जैसे देवताओं की पूजा करते हैं ना, इसी जगह सर ये हनुमानगढ़ में पड़ता है, देवताओं की पूजा होती है, उस तरह साहब जीवित है। फिर भी उनकी वहाँ फोटो लगी हुई है और वो सरदार उनको वहाँ नतमस्तक रहते हैं। किसी दूसरे नेता को वो नहीं मानते। वो कह रहे हैं नेता एक देवी सिंह भाटी है, मगरे के शेर हैं और वो नेता मानते हैं। देवी सिंह भाटी में वो जज्बा है। अब कह रहे हैं जन्मदिन मना रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये दूसरी पारी के 29वां जो बिश्नोई हमारे धर्म है ना, उसमें 29 नियम है। ये दूसरी पारी की 29वीं साल की, ये 80 साल में तो व्रत हो जाता है। साहब तो अभी बोले थे ना, आप चुप, ये ताकत है देवी। तो अभी तक 25 साल की रहेगी, 10-20 साल आप बुढ़े हो जाओगे, ये ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि इन पे प्रकृति की जो वो शक्तियाँ हैं, देवताओं की शक्तियाँ हैं, जनता का जो तप और तपस्या है, वो मतलब आकर्षित करने की जैसे लोगों को, वैसे तप खींचने की ताकत रखते हैं साहब। इसके अलावा देवी सिंह भाटी एक ऐसा नेता है, अपने घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, परिवार में सच्ची बात कहने में अपने डरते हैं कि नहीं डरते हैं। देवी सिंह भाटी ऐसे शख्सियत है, खुद की सरकार के अंदर जायज मुद्दा है, विधानसभा को घेराव का ऐलान ठोक सकते हैं। तत्पश्चात जितनी भी मांगे हैं तुरंत मान ली जाती है। यहाँ 7-8 MLA भी हैं, साहब खुद के पास पद नहीं है, फिर भी पूरे बीकानेर हमारे विधायक कोलायत के रहे। साहब के पोते हैं, वो भी विधायक हमारे कोलायत के हैं। फिर भी शहर के अंदर टैंकरों के 1500 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, वो भी संगड़ी कर जाता है, उसके 1000 रुपये लेते हैं। साहब ने तो आले जितने अधिकारी हैं, जलदाय विभाग के, एक्शन AC से लेकर के सब वो दुरुस्त हो गए। ढोल में पानी का लोगों घर फिरे, आ ताकत है देवी सिंह भाटी की। या खुद के विधानसभा के लोगों की बात को सोचे नहीं। प्रकाश है दिन उगे नू चांद में शुरू हुए नहीं, हुर्ज हम जाके उगदा हमें ये तो तप है हमें, और ये तो इंटरव्यू लिया तप कित हो गए। जय हिंद, जय भारत। मगरे का शेर, एक ही शेर अब तक के लिए। जय हिंद, जय हिंद। ऐसे ही बने रहना। सुदेश राजस्थान।